बम्ब चेर गुत्थी धर। बंधुओ, इनका जो पालन करने वाला है, चव्य है कषाय मुख को, क्रोध मान माया लोभ, इनको जिसने जीत लिया। साधु कर क्रोध का क्या मतलब? साधु का क्रोध का तो कोई मतलब नहीं। अहंकार कर साधु का क्या मतलब? छल और कपट का साधु का क्या मतलब? छल कपट होगा, साधुपना कहां होगा? और बंधुओं, साधु की बात, लोभ, लोभी गुरु, और लोभ और गुरु, अगर लोभ है फिर कैसे बात बनेगी? एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है महात्मा कबीर की, आपने सुन भी होगी। अपनी बात को थोड़ा प्रमाणित करने के लिए थोड़ा कह लेते हैं। एक बार एक युवक महात्मा कबीर के पास आया और बोला, मेरा एक प्रश्न है। बोले भाई क्या प्रश्न है? बोले ये मैं अपने जीवन के एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूं जहां मुझे निर्णय लेना है। घर वाले मित्रजन और सब तो कहते हैं घर बसा ले, समय उम्र आ गई तेरी, घर बसा ले। मैं कभी सत्संग में भी जाता हूं, वहां मैं सुनता हूं मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है और इसको सफल बनाने के लिए व्यक्ति को प्रभु भक्ति करनी चाहिए, और प्रभु भक्ति जो है वह घर गृहस्थी में तो बड़ी मुश्किल है, सन्यास लेने पर ही हो पाएगी। तो कभी मेरा मन करता मैं सन्यासी बनकर जन्म सफल बना लूं। कुछ समझ में बात आती नहीं। मैं आपके पास आया हूं, कृपा करके आप बताओ मैं क्या करूं? मैं गृहस्थ में जाऊं या कि मैं सन्यासी बनूं? क्या करूं? कबीर गृहस्थ थे, कबीर गृहस्थ संत थे, घर में रहते हुए संत थे। कबीर के बारे में यही बात कही जाती है। कबीर ने उस युवक के पास से बोले, भाई अभी तो मैं काम लगाऊं और तुम बैठ जाओ, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आपके प्रश्न का उत्तर तब दूंगा। ठीक है महाराज, मैं बैठा हूं। वह वहीं आसपास कहीं बैठ गया। बंधुओं, उस समय कबीर कपड़ा बुनते थे, खद्दर बुना करते थे, वही कर रहे थे काम, खद्दर बुनने का। उन्होंने अपनी पत्नी का आवाज दी, बताते उनकी पत्नी का नाम लोई था। लोई का आवाज दी, आई वह, बोले हाँ क्या काम है? कबीर बोले अंधेरा सा लग रहा है, एक दिया तो जला देते। धूप आ रही वहां खुले में आसमान के नीचे, काम कर रहे अपना, और बोले कुछ अंधेरा सा लग रहा है, एक दिया तो जला देते। बोले लाई, अभी लाई। वो अंदर गए, एक दिया जला कर ले आए। बोले यहाँ रख दो, बोले हाँ यहाँ रख दो। वहां रख दिया और वो फिर अपने काम में लग गए। वो जो युवक बैठा था बोले हमने तो सुना था कबीर बहुत ज्ञानी है, ये कहाँ ज्ञानी है? ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ना समझो की बात होती है। बताओ, और तो क्या पागल ये औरत भी है। कहा दिया जला दो, ये दिया उठा लाए। इसने एक बार भी ये नहीं कहा, ये नहीं कहा जी अंधेरा कहां से रहा, धूप आ रही है। इन्होंने कहा और ये दिया भी ले आई और लाके रख दिया, और ये अपना काम कर रहे हैं पहले की तरह से। कुछ देर हो गई, कबीर का काम पूरा हुआ। कबीर बोले हाँ भाई, वो तो कुछ सवाल कर रहा था। बोले हाँ जी। बोले ऐसा है, हमारे इस गांव के बाहर दूर पर एक महात्मा है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अनुभवी और ज्ञानी हैं। मैं समझता हूं ये तेरे जीवन का प्रश्न है, चल उनसे ही पूछ ले। मैं तो क्या बताऊंगा, वो ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बोला जी मेरा तो समाधान कर दो, चाहे आप कर दो चाहे वहां से करवा दो, मेरा समाधान करवा दो। बोले हाँ बस मेरी समझ में आ गई, आओ चलो उनके पास चलते, महात्मा के पास चलते। कबीर उस युवक को लेकर एक महात्मा के पास गए। वो महात्मा ऊंचे
टीले पर झोपड़ी थी, उसमें रहा करते। ऊंचा था टीला। वहां पहुंचे, कबीर ने वहां से आवाज दी, महात्मा जी, महात्मा जी। ऊपर से बोले, हाँ भाई भगत, कौन आया? बोले, मैं आया था, दर्शन करने थे, एक बार तकलीफ करते और नीचे आके हमारे को दर्शन दे देते। बोले, अच्छा आया भाई। बूढ़ा साधु, कितना 81 साल का, उससे ज्यादा का, उसके कम का, बड़ी उम्र का साधु, एक लकुटिया लाठी लेकर ऊपर से नीचे आया। धीरे धीरे वो टीला उतरते हुए नीचे पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हाँ भाई ठीक हो? हाँ जी ठीक है सर। राजी खुशी सब बात हो गई। महात्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा तुम ऊपर आ जाते, तुम अच्छे भले स्वस्थ आदमी, और यहाँ आकर के मेरे को बुलाया, बूढ़े आदमी को, एक बार कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद दिया। और बोले भाई, बोले बस दर्शन करने थे, बड़ा मन लेकर के आए थे। बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। तो मैं चलूं, भजन कर रहा हूँ। हाँ जी आप जाओ। महात्मा युवक को ये बात बुरी लगी कबीर की, भाई इस महात्मा को दुख नहीं देना चाहिए था, बूढ़े साधु को। चलो अब मैं तो इन्हें क्या कहूंगा। थोड़ी सी दूरी तो बोले वो बात तो रहेगी तुम्हारी, पूछनी थी ना वो तुमने कि मैं साधु बनूं या मैं गृहस्थ बनूं, वो तो पूछी नहीं, वो तो भूल ही गया मैं। दोबारा चलते, आओ। दोबारा गए, उस ऊंचे टीले के नीचे खड़े होकर फिर आवाज दी, महात्मा ऊपर से फिर बोले, हाँ भाई। बोले जी एक बात पूछनी रह गई। बोले अच्छा। बोले एक बार तकलीफ करो, आओ जी नीचे, हमारे को बात बताओ। बोले आया हूं। महात्मा फिर आ गए, आए। बोले क्या बात थी? बोले ये यूं पूछ रहे कि साधु बनो या गृहस्थ बनो, ये बात पूछ रहे हैं। बोले भी अपने मन की भावना देखो, पक्की भावना किधर है? जो तुम्हारा मन हो, पक्का हो, जिधर भी जाओ पक्का मन। जो और दो बात बताई उस वृद्ध महात्मा ने। बताने के बाद बोले समाधान। बोले हाँ जी हो गया, ठीक है। ऊपर चले गए, फिर वापिस चल दिए, थोड़े चले। बोले हो एक बात तो रहेगी पूछनी। उस युवक ने कहा क्या बात रहेगी? बोले मैं इस महात्मा का नाम भूल गया। आओ दोबारा चलते। फिर दोबारा बुला लेती, बारह बुलाया, और बुलाने के बाद में फिर वो बात। बोले महात्मा जी आपका नाम पूछना याद नहीं रहा, वो भूल गया। उन्होंने बता दिया भाई मेरा तो ये नाम है। बोले अच्छा जी बड़ी मेहरबानी करी, चलो। वो चले गए। युवक सब रहा नहीं गया, बल्कि वो हम बोलने में तो ठीक सा नहीं लगेगा। बोले तो पागली आदमी, बताओ काम का बूढ़े के चक्कर कटवा दिए और बात कुछ नहीं हुई। बोलो। अपने ठिकाने से पहुंचे। कबीर बोले कुछ बात समझ में आई? बोले जी क्या? जो तुम सवाल पूछने आए थे समाधान मिला कुछ? बोले बताया तो कुछ है नहीं। बोले बता तो दिया भले आदमी, तेरे समझ में नहीं आई। बोले नहीं जी मेरी समझ में नहीं आई। बताया क्या? बोले देखो घर गृहस्थी बसानी हो तो देखो, मैंने अपने पत्नी से धूप होते भी कहा कि अंधेरा है, उसने एक बार भी कुछ कहा अंधेरा कहाँ है? तुम्हारी अकल कहां चली गई? और पता नहीं कितने शब्द हो सकते हैं, और तुम ऐसे कह रहे हो धूप हो रही है, फिर भी तुम कहते हो कि दिए जला के लाओ। कुछ बोला उसने? बोले नहीं जी। बोले घर हो तो ऐसा हो, परस्पर में आपस में इतना एक दूसरे के प्रति स्नेह विश्वास, आपस में आदर, आपस में इतना प्रेम भाव कि पति ने कुछ कह दिया पत्नी मान ले, पत्नी कुछ कह दे पति मान ले, आपस में परस्पर में ऐसा भाव। मैंने धूप होते हुए मैं जानता था, मैंने कहा कि अंधेरा हो रहा दिया जला दो, उसने कुछ कहा? बोले नहीं। बोले घर बसाओ ऐसा बसाना जहां परस्पर में कभी क्लेश न हो, कभी झगड़ा न हो, घर बसाओ तो ऐसा बसाओ। बोला अच्छा। और अगर सन्यास लेना है ना, सन्यासी बनना है तो इन महात्मा जैसे बनना। हमने इनके बूढ़े साधु के चक्कर कटवा दिए। इन्होंने गुस्सा किया, क्रोध किया, कोई बात कही कुछ नहीं, हर बार हंस के उत्तर दिया और ऊपर चले गए। बंधुओं मैं कह रहा था
चौवी है कषाय मुको, क्या कह रहा था बोलो? चौवी है। क्रोध का साधु का क्या मतलब, क्या संबंध है? क्रोध का साधु का कोई संबंध नहीं। बंधुओं, जिसने कषायों को जीत लिया है, बंधुओं, कषायों को जीतने वाला, कषायों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, ये साधु के गुण बता रहे हैं। ये 18 गुण ही संयुतो पंच महावेजुतो, 5 महाव्रतों को धारण करने वाला। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनसे जो युक्त है, पालन करने वाला है। पंच भी है आयार पालन समझतो, 5 आचारों का पालन करने वाला, ज्ञानाचार, दर्शनाचार आदि का पालन करने वाला, पंचाचार का पालन करने वाला। पंच समयोति तो 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये 8 हो गई, इनका पालन करने वाला। 36 गुणों गुरु मध्यम, ये सब जोड़कर मिलाकर 36 गुण होते हैं, जिसमें ये 36 गुण हो वह गुरु मध्यम, वह गुरु है, उसे गुरु कहते हैं। श्रावक और श्राविकाओं, साधु के, गुरु के, धर्माचार्य की ये पहचान बताई गए कि जिसके अंदर ये गुण पाए जाएं वह साधु है, वह गुरु है, वह धर्माचार्य है, वह है जिसमें गुण है। और ये नहीं है, गुण नहीं है, लोभ है, लालच है, तृष्णा है, ये सब है, वो गुरु नहीं होता। भाइयों, गुरु शब्द की कई बार व्याख्याएं होती, और वही जो अंधकार को दूर करता है, अंधेरा होता है, गुरु कुंभकार के समान होता है, जो घड़ करके खोट निकाल देता है। बहुत सारी बातें समय समय पर सुनते रहते हैं, पर आज गुरु शब्द की और बात करते हैं। हाँ जी, श्राव को गुरु शब्द की बात कर रहे हैं। आज इस जमाने के अंदर गुरु शब्द क्या कहूं, धर्म मंच के ऊपर हूं, धर्म गुरु महाराजों की कृपाओं से ये पद मिला है, पर बात कर रहा हूं गुरु शब्द का आज के जमाने में क्या अर्थ है, बोल के दिखाऊं क्या अर्थ है। बड़ा गुरु आदमी है, सावधान रहना। हाँ जी भाइयों, वो जो गुरु के अर्थ करते हैं ना, अंधकार दूर करने वाला, कुम्हार की तरह से ऐसा करने वाला, और आज के जमाने के अंदर जो गुरु शब्द का अर्थ और प्रयोग है वो किस रूप में होता है, बड़ा गुरु आदमी है। क्या मतलब निकला भाई इसका? बड़ा चालाक है, बड़ा धूर्त है, बड़ा बेईमान आदमी है, उसको क्या कहते हैं आज के जमाने में, बड़ा गुरु आदमी है, सावधान रहना। बंधुओं, आज गुरु की बात, गुरु शब्द का अर्थ यहां आ गया। चालाक, धूर्त, बेईमान जो आदमी हो, लोग उसको आज गुरु कहते हैं, बड़ा गुरु आदमी, आज उसको गुरु कहा जाने लगा। ये बात क्यों बनी, ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि गुरु और धर्माचार्य जो उनका धर्म है, जो उनका कर्तव्य है, जो उनके नियम हैं, आज उनके ऊपर नहीं चल रहे। ये कोई बंधु व्यंग की बात नहीं किसी के लिए, आज इस जमाने की बात है, इस युग की बात है। आज जब धर्म गुरु इस नियमों के ऊपर नहीं चल रहे तो उनकी स्थिति ये बन गई कि चालाक और धूर्त आदमी को बंधुओं आज इस प्रकार से कहा जाने लगा है। अर्थात जो चालाक होगा और धूर्त होगा उस व्यक्ति को गुरु कहा जाने लगा। गुरु शब्द हिंदी का शब्द है। उर्दू में एक शब्द है उस्ताद। क्या शब्द है? उस्ताद मास्टर को कहते हैं। उस्ताद जो है अध्यापक को, मास्टर को, पढ़ाने वाले को कहते हैं उस्ताद। उसका भी ऐसा ही मामला है। और क्या मामला है? बड़ा उस्ताद आदमी है। अरे भाई इतनी उस्तादी मत करो, हमारे साथ में थोड़ा सा विचार कर लो। वहां भी क्या अर्थ हो गया?
उस्ताद शब्द का पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला, उस उस्ताद का जिसका हाथ पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला, एक इतना अच्छा और पवित्र अर्थ था। लोगों ने अपने आचरणों के द्वारा क्या बना दिया, उस्ताद को भी आज चालाक आदमी बना दिया, धूर्त आदमी बना दिया। गुरु शब्द का ही अर्थ हो गया और इसी प्रकार से उस्ताद शब्द का भी अर्थ हो गया। आज ये स्थिति हो गई। भाइयों, क्यों हुई ये स्थिति? अभी मैंने जो आपके सामने कहा था कि जिसके अंदर 36 गुणों गुरुमध्यम, अगर ये गुण हो तो वो कितना पूजनीय, अर्चनीय और वंदनीय होता है। जिसके अंदर ये गुण होंगे और जिसमें ये गुण नहीं होंगे तो बंधु वहां तो फिर गुरु का, उस्ताद का जो मैं कहने लग रहा था वही अर्थ होगा और वही स्थिति बनेगी। उसी प्रकार से कहा जाएगा। इसलिए गुरु का, सच्चे गुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, उसकी रचना एक महान ऋषि जिनका नाम मनु था, उन्होंने रची। महर्षि मनु ने उसकी व्याख्या, गुरु की व्याख्या कैसे की और क्यों कर की? उन्होंने कहा, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, एक पांव भी रखो तो पहले देख लो। बिना देखे पांव नहीं रखना चाहिए। बिना देखे अगर पांव रखोगे 3 नुकसान होंगे। बिना देखे रखो। पहली बात तो ये कि वहां हिंसा हो सकती है। कोई जीव बैठा हो, बिना देखे चलोगे, बेचारा रगड़ा जाएगा, मारा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात, हो सकता वहां गंदा हो, वहां गलत हो, बिना देखे अगर पांव रखोगे पांव मलिन हो जाएगा। तीसरी बात, हो सकता वहां कोई गड़ा और ठोकर हो, बिना देखे हुए चलोगे, बिना देखे पांव रखोगे, ठोकर लगेगी, गड़ा होगा तो पांव फंसेगा, बिना देखे अगर करोगे तो ऐसा होगा। अतएव दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, पहले देख लो, उसके बाद में फिर पांव रखो।